हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं लगातार भारतीय संविधान का अलग अलग चैप्टर आपके समक्ष लेके आ रहा हूं। तो आज मैं लेके आया हूं बहुत ही हॉट चैप्टर का नाम है पंचायती राज। क्या है पंचायती राज, इसके बारे में। ये ऐसा पंचायती राज सब्जेक्ट है, ऐसा ये चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम पेपर उठा के देखिए आप प्रीवियस ईयर का, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी हो, या बैंकिंग हो, या स्टेट पीसीएस हो, या यूपीएससी हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी तरह से एनी हाउ 2 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे ही रहेंगे जी। अगर आप नहीं भी देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप सॉल्व कीजिए, इस चैप्टर से आपको मिलना ही मिलना है जी। तो चैप्टर का नाम क्या है? पंचायती राज। कितने फंक्शन हैं इसमें, किस गवर्नमेंट के अंडर है ये, कितना उम्र चाहिए इसके लिए, कितना जो है टर्म है इसका, कितने आर्टिकल में रखा गया है, क्या शेड्यूल है इसके, कितने पार्ट्स में है, क्या इसका कहानी है। हमारे साथ आप बने रहिए, चंद मिनटों में आपको याद करवाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। पंचायती राज, तो पंचायत को गिनिए आप। सबसे पहले इसका लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने लेटर है? 9। देखिए 9 कितना, तो पार्ट्स 9 में है। अगर आपको पूछता है कि पंचायती राज कितने पार्ट्स में है, तो 9 में है। कितने लेटर है पंचायती राज में? तो 9 है। 9 से 9, आज यही 9 का खेला मैं पंचायती राज को समाप्त करूंगा। यही 9 जो डिजिट है, एक आप लकी नंबर बना लीजिए। यही लकी नंबर है पंचायती राज का, 9 नंबर लकी है। इसी 9 को लेके मैं पूरा पंचायती राज को समाप्त करूंगा आज। तो देखिए कितने, अगर पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि कितना सब्जेक्ट है भाई पंचायती राज में, तो 29 सब्जेक्ट है। कितना? 29। देखिए इसमें भी 9 का खेला है, 9 आ गया। अगर आपको पूछता है कितने आर्टिकल में है ये, इसका ब्यौरा फंक्शन पूरा दिया हुआ कितने में है, तो 243 में है। अगर इसको हम ऐड करेंगे 243 को, तो ये भी 9 होगा। ठीक है, इसका भी खेला यही है। और सिर्फ अगर पूछता कि ग्राम पंचायत कितना में है, तो वो 40 में है। ठीक है, कितने शेड्यूल में है, तो 11 में है। कितना है? 11 में है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, देखिएगा यहाँ इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर। ठीक है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड आप लीजिए। 1909 रॉयल कमीशन बनता है। ठीक है, एक एक्ट आता है रॉयल कमेटी। उसका जो है हेड रहते हैं कौन? लॉर्ड रिपन। कौन रहता है? लॉर्ड रिपन। उनके द्वारा अनुशंसा की जाती है कि स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था को लागू किया जाए। कब? तो 1909 में। नेक्स्ट आइए आप, 1919 चेम्सफोर्ड सुधार, आप लोग को याद होगा। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट लागू होता है। उसमें स्थानीय स्वशासन की बात करता है कि भाई चलो इसमें जो है, इस एक्ट के तहत जो है पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन को लागू किया जाए। नेक्स्ट आता है 1929। ठीक है, बरार सेंट्रल प्रोविजन स्टेट था। ठीक है, आजादी से पहले, तो वहां जो है स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम 1939। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है एक राज्य विकसित होने वाला था। ठीक है, होने वाला था। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं वहां कि नहीं, अगर हमारा राज्य बनता है तो मैं सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को लागू करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट 26 नवंबर 1949। क्या है? इस दिन हमारा संविधान को लागू किया जाता है, मतलब। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, क्या? तो प्रियम्बल जब पढ़ते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लास्ट में देखिएगा डेट लिखा रहेगा 26 नवंबर 1949 को क्या किया जाता है, इसको पूर्णतः अंगीकृत किया जाता है। तो उसमें एक कमेटी आती है। क्या? कमेटी का नाम है नारायण कमेटी। ठीक है, इसी के अनुशंसा पर आर्टिकल 40 को जोड़ा गया। किसमें? संविधान में। यही है वो 40 ग्राम पंचायत से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम 1959 यानी 2 अक्टूबर। कितना? 2 अक्टूबर। क्या है? गांधी जी के बर्थ है। इसी 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर पंचायत भारत का सबसे पहला पंचायती राज का उद्घाटन करते हैं। कौन? देश के पहला प्राइम मिनिस्टर। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9 से नेहरू, 9 से नागौर। ठीक है, कब? 1959।
कब? 2 अक्टूबर। ठीक है, कहाँ? तो राजस्थान में। नेक्स्ट चलेंगे हम 1959 में ही आंध्र प्रदेश में संपूर्ण पंचायती राज को लागू किया जाता है उसी साल। नहीं चलेंगे हम 1969 राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को लागू करते हैं। ठीक है, उस टाइम ये योजना लागू इसलिए किया जाता है कि प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाया जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम 1979 ट्राइसेम की योजना। ट्राइसेम क्या है? एक योजना है, उसकी स्थापना की जाती है। क्यों? तो किसानों के लिए लघु और कुटीर उद्योगों का फैक्ट्री लगाया जाए ताकि किसान जो है उससे फायदा ले सके ग्राम पंचायत के स्तर पर। नेक्स्ट है 1989। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना को लागू किया जाता है। उस देश का प्राइम मिनिस्टर उस टाइम रहते हैं युवा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। एक बिल लाते हैं पंचायती राज के लिए, लेकिन लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में पास नहीं होता। नेक्स्ट चलेंगे हम 1990 वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह केंद्र में प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उनके समय भी पंचायती राज से संबंधित बिल लाते हैं, लेकिन बिल पास नहीं हो पाता, ये भी खत्म। नेक्स्ट चलेंगे हम 1992 पंचायती राज बिल पेश करते हैं, लेकिन दोनों जगह से बिल पास हो जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीनों जगह से कंप्लीट। उसको लागू कब करते हैं? 1993 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल 1993 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, यही 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के नाम से मनाए जाते हैं, जो कि पिछले बार जो है एसआई का एग्जाम में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे हम 1999 संपूर्ण जयंती रोजगार योजना आरंभ किए जाते हैं। ठीक है, उनके बाद चलेंगे हैं 2009 महिलाओं को पंचायती राज में 33% का आरक्षण दिया जाता है। उसी साल 2009 में ही 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाता है महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण के लिए। ये 50% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए भारत का सबसे पहला राज्य होगा बिहार। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन ऐसा पहला राज्य है जो महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिए हैं? तो वो है बिहार, याद रखिएगा। इसी 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया जाता है। यही 2009 में ग्राम न्यायालय की स्थापना होती है। कहाँ? तो जहां सबसे पहला पंचायत बना था, कहाँ? राजस्थान। तो राजस्थान में ही ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। उसके बाद चलेंगे हम 2019 में स्वच्छ भारत अभियान चलाए जाते हैं, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के घर में एक शौचालय हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, यहाँ मैं एक बढ़िया से इसको सिंबल बनाया हूँ। ऊपर लिखा हुआ है जिला परिषद, नीचे उसके बाद है पंचायत समिति, उसके बाद है ग्राम पंचायत। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले नोट में कमेटी का नाम है। कमेटी तो बहुत है, लेकिन मेजर 3 पॉइंट लिखा हूं मैं, 3 कमेटी का नाम दिया हूं मैं, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना बोलूं उतना कम जी। तो पहला कमेटी है भाई बलवंत राय मेहता कमेटी। कब? तो 1957 में। ठीक है, यानी कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी 3 स्तरीय पंचायती राज लागू करने की बात करती है। कितना? 3 स्तरीय पंचायती राज लागू हो। तो 3 स्तर में कौन कौन? तो पहला जिला परिषद हो, दूसरा पंचायत समिति हो, तीसरा ग्राम पंचायत हो। अब देखिएगा ग्राम पंचायत के हेड कौन होता है? तो मुखिया होता है। उसके बाद पंचायत समिति का हेड कौन होता है? तो प्रमुख होता है। उसके बाद जिला परिषद का हेड कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है। मुखिया जो है अपना जो है कामकाज का ब्यौरा किसको देते हैं? प्रमुख को देते हैं। प्रमुख किसको देते हैं? तो जिला परिषद को देते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा है भाई कमेटी अशोक मेहता कमेटी। कौन है? अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में लाया जाता है। उनके अनुसार कहते हैं कि पंचायती राज 2 स्तरीय होना चाहिए। कौन कौन? तो एक होना चाहिए ग्राम स्तर पर, दूसरा होना चाहिए जिला स्तर पर। ठीक है, कौन कहता है? अशोक मेहता कमेटी। कब कहते हैं? 1977 में। ठीक है, उनके बाद तीसरा आता है भाई एलएम सिंघवी कमेटी। कब? 1986 में आता है। ठीक है, इनके अनुसार कहा जाता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, तो दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम भाई अब आपको कि इनका पंचायती राज का कितना
कार्यकाल होता है, कितने समय के लिए होते हैं ये पंचायती राज, तो टर्म इसका 5 ईयर होता है, कितना 5 साल, याद रखिएगा। एज इसके लिए कितना चाहिए भाई चुनाव लड़ने के लिए, तो 21 ईयर चाहिए, 21 साल होना चाहिए। इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, मतलब जनता के द्वारा लड़ी जाती है इसका चुनाव। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका चुनाव कराया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा पंचायती राज। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, और मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि हमारा A1GS यूट्यूब चैनल को एक बार नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, और जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जो किए हैं वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी आनंद आ जाए और अच्छा लगे वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।